नमस्कार साथियों, KR न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद ऐसा माना जा रहा है क्या कुछ बड़ा करने जा रही है बीजेपी या फिर आपसी गुटबाजी दिखाई देती है। आपको पता होगा सिराथू से विधायक चुनी गई थी पल्लवी पटेल, जिन्होंने बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। और आपको पता ही होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। माना यह भी जा रहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। बताया यह भी जाता है कि ओम प्रकाश राजभर को सीएम योगी ने कैबिनेट की जो मीटिंग थी, यानी जहां पर उन्होंने चुनाव का जो परिणाम आया था उसकी समीक्षा बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर समीक्षा बैठक में न जा कर के वो मुलाकात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य से। तो क्या ये इसी का परिणाम है? और आपको ये भी पता होगा ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के बहुत अच्छे संबंध बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा कई बार वो तीन बार दिल्ली गए और उसके बाद भी उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली, लेकिन चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय नेतृत्व का जो प्रेशर था उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंत्री पद दिया। ये किसी से छुपा नहीं है। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ को लेकर के कितनी बातें और क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया था, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो माना जाता है इसी को देखते हुए जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की, तो लगता है कि इसी का जवाब शायद योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की, यानी कि पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ से मिली। अब ये माना यह भी जा रहा है कि यदि इस रातू में अखिलेश यादव पल्लवी पटेल की विधायकी की सदस्यता को ख़त्म करते हैं, क्या बीजेपी उन्हें सिराथू से विधानसभा चुनाव लड़ाएगी? यदि ऐसा होता है तो क्या बीजेपी दो गुटों में बंट जाएगी? पहले से ही माना जा रहा है कि दो धड़ों में बीजेपी बटी हुई है। कई सारे विधायकों का बयान आ चुका है कि केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था कि जो संगठन होता है वो सरकार से बड़ा होता है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा था कि सरकार को खरोंच नहीं आनी चाहिए। तो इन्हीं दो चीज़ों को लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज रही थी। और ये भी बता दूं, करीब 2024 लोकसभा के चुनाव के परिणाम को आए 1-1.5 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात नहीं हुई है और ना ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। तो ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के बीच में भी बताया जाता है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और उनका भी एक किस्सा है जो मैं आपको बता दूं। जब सीएमओ स्वास्थ्य विभाग के वो मंत्री हैं, उन्होंने सीएमओ के ट्रांसफ़र की एक लिस्ट बना रखी थी और वो ट्रांसफ़र करने ही वाले थे, तब तक योगी आदित्यनाथ एक लेटर जारी कर देते हैं कि बाढ़ और बारिश की जो संभावना है वो ज़्यादा है, किसी भी सीएम का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तमाम रोग आ सकते हैं, इसीलिए 3 महीने तक कोई भी ट्रांसफ़र इधर से उधर नहीं होगा। उसी में एक सीएमओ थे जिनकी उम्र करीब 62 वर्ष के आसपास थी, वो रिटायर हो जाते हैं, जिससे कि 4000 स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रुक जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के माना जाता है कि दोनों के आपसी संबंध नहीं हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य ओम प्रकाश राजभर से मिलते हैं, तो इसी का जवाब शायद योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल से मुलाकात करके केशव प्रसाद मौर्य को देने का किया है। और ऐसा मैं आपको विश्लेषण इसलिए भी करके बता रहा हूँ कि जो सिराथू विधानसभा सीट है वो काफ़ी चर्चित सीट इसलिए भी है, जहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी से विधायकी का चुनाव लड़ी पल्लवी पटेल करीब 8000 मतों से वहाँ चुनाव जीत गई थी। तो अभी समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं पल्लवी पटेल, वो समाजवादी पार्टी से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में उन्हें
उतनी सीटें नहीं दी अखिलेश ने जितनी वो चाह रही थी, इसलिए उनका गठबंधन फिर नहीं हो पाया। और इसी का कारण है कि हो सकता है कि उनकी सदस्यता को विधायकी की सदस्यता को ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी चाहेगी कि उन्हें बीजेपी की तरफ से वो सीट मिल जाए और वो वहाँ से चुनाव लड़ें। तो ऐसा सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।